हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज का टॉपिक है कीज, वेरियस कीज यूज्ड इन डीबीएमएस। अब कीज क्या है? ये वेरियस टाइप्स की है, लाइक सुपर की, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, और दो कीज और आती हैं, एक ऑल्टरनेट की एंड नेक्स्ट इज कंपोजिट की, राइट। बट इंपॉर्टेंट यही है सारी, ठीक है। मेन कीज जो है वो ये है। अब ये कीज क्या क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज सुपर की। सुपर की क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। हम ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना ले जिससे एक रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, उन कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं सुपर की, राइट। वो कॉलम्स की में हम की कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि वो जो यूनिकनेस, जो जैसे सपोज एग्जांपल, जैसे ये रोल नंबर है, ठीक है। रोल नंबर हर स्टूडेंट का अलग रहेगा, राइट। ईमेल आईडी हर स्टूडेंट्स की अलग रहेगी, राइट। फोन नंबर हर स्टूडेंट का अलग होता है। एज हर एज, सॉरी एज नहीं, ठीक है। ये सब अलग अलग रहते हैं हर स्टूडेंट के, राइट। ये रोल नंबर, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ वो अलग रहेगा, राइट। बट हम उन सेपरेट सेपरेट एट्रीब्यूट्स की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की, ठीक है। हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं जैसे कि हमने सपोज किया कि स्टूडेंट नेम प्लस मेल, ठीक है। अब हर किसी का क्योंकि मेल आईडी डिफरेंट रहता है, तो अगर किसी का सेम भी होगा, कोई सिबलिंग्स है, वो एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्होंने एक ही ईमेल एड्रेस दिया अपने पेरेंट्स का, ठीक है। तो बट उनके नेम तो डिफरेंट रहेंगे ना, तो हमने स्टूडेंट नेम और मेल ये कंबाइन करके की बना दी, तो इन दो की हेल्प से हम एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। तो ये कह रहा है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, ठीक है। इट मे कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स नॉट नेसेसरी फॉर यूनिकनेस। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि हमने क्या किया, यहाँ पर मेल आईडी ली, ठीक है। हाँ, मेल आईडी ली और साथ में हमने कुछ और ऐसा एट्रीब्यूट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर ले लिया या कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया हमने कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हमारी रो को, हमने उनका कॉम्बिनेशन ले लिया, ठीक है। तो इसके अंदर वही बता रहा है कि मे कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स नॉट नेसेसरी फॉर यूनिकनेस। अब मेल आईडी मैंने बताया ना आपको, एक स्टूडेंट की मेल आईडी, दो स्टूडेंट्स की मेल आईडी सेम हो सकती है अगर वो मीन्स की सिबलिंग्स हैं, उनके पेरेंट्स की उन्होंने मेल आईडी दे दी। फोन नंबर वैसे तो हर किसी का अलग रहता है, बट सिबलिंग्स अगर स्कूल में गए तो उन्होंने क्या किया, अपने पेरेंट का फोन नंबर दे दिया तो सेम हो जाएगा, राइट। किसी के नेम है वो सेम हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी का नेम सेम नहीं हो सकता। एज है, एज भी सेम हो सकती है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। तो हम इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाएंगे उन एट्रीब्यूट्स का कि जिससे हम उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। जरूरी नहीं है कि जो हम एट्रीब्यूट ले रहे हैं सारे के सारे ऐसे एट्रीब्यूट होने चाहिए जो इंडिविजुअली यूनिक जो है रो को यूनिकली डिफाइन कर पाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर है, हर एक का डिफरेंट रहेगा, राइट। रोल नंबर किसी का सेम नहीं मिलेगा, तो सिर्फ हम रोल नंबर की हेल्प से पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, राइट। इसकी हेल्प से ही हम पूरी रो को फेच कर पा रहे हैं, सिर्फ इसके बेसिस पे ये हमने डाला तो हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा। बट मेल आईडी के केस में ऐसा नहीं है। मेल आईडी किसी की भी मैंने बताया सेम हो सकती है, राइट। तो हम अगर एक मेल आईडी डाल देंगे, उसको यूज कर लेंगे, ठीक है, रो को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो एक मेल आईडी इज नॉट अ बैड गुड ऑप्शन, राइट। तो ये है कि हम कंबाइन ऐसे करें कि हम एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। अब कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की में क्या रहेगा, उसके अंदर हम मिनिमम सुपर की लेते हैं, ठीक है। सुपर की में कितने भी एट्रीब्यूट्स हम ले सकते हैं। सुपर की में क्या था कि हम कंबाइन कर सकते थे एस नेम, एज, मेल आईडी, ठीक है। इनकी हेल्प से पक्का कोई एक जो रो है ना हमारी, वो पक्का यूनिकली, मतलब हम उसको यूनिकली देख सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि हाँ ये मेरी जो है एक पर्टिकुलर ये स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड आ गया है मेरे पास, राइट। बट कैंडिडेट की क्या कहती है? कैंडिडेट की कहती है कि सुपर की में से भी तुम मिनिमम चूज करो एट्रीब्यूट्स, राइट। और जिससे हम एक रो को मतलब कि आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, वो आइडेंटिटी बन जाए उस रो की, तो हम उसमें से मिनिमम चूज करेंगे। तो ईच कैंडिडेट की कैन सर्व एज यूनिक आइडेंटिफायर, यानी कि हर जो कैंडिडेट की, फिर इसमें से जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, इस बड़ी में से भी जो सुपर की है, उसमें वेरियस वेरियस एट्रीब्यूट है, उसमें से हम पर्टिकुलर कुछ मिनिमम एट्रीब्यूट्स लेंगे
जो मिनिमम पॉसिबल हो सकता है, जितना मिनिमम हो सकता है हम उतना लेने की कोशिश करेंगे एट्रीब्यूट्स को जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। और फिर वो क्या करेगी, वो उस रो को क्या करेगी, वो एक उसका यूनिकली आइडेंटिफायर बन जाएगा। ठीक है, वो की उसकी आइडेंटिफायर बन जाएगी। राइट, तो जैसे यहाँ पर क्या है, एस रोल नंबर, सिर्फ हम इस एस रोल नंबर के बेस पे, जो स्टूडेंट का रोल नंबर है ना, स्टूडेंट टेबल है, तो इस रोल नंबर के बेसिस पे हम इस रो को फेच कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इस एक रोल नंबर के बेस पे, क्योंकि हर किसी का रोल नंबर डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, तो अगर हमने रिकॉर्ड में सपोज सर्चिंग में सिर्फ ये रोल नंबर डाला तो हमारा सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। राइट, बट और एक ऑप्शन ये भी है कि हर एक का मेल आईडी लगभग लगभग सबका डिफरेंट ही रहता है। वो सिबलिंग्स का केस अलग रहा, बट मेल आईडी हर किसी का मतलब कि डिफरेंट ही रहेगा। तो हम इसको भी कैंडिडेट की एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, सेम एक साथ नहीं, अलग अलग, कि ये अलग कैंडिडेट की बन सकती है, मेल आईडी अलग बन सकती है। अगर इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते, वो अलग कैंडिडेट की बन सकती है। राइट, तो हम इसमें मिनिमम से मिनिमम कीज लेंगे, एट्रीब्यूट्स लेंगे, जिसकी हेल्प से हम रो को देख पाए और रो को आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, ये है कैंडिडेट की। ठीक है, तो मेन क्या था हमारा, पहले सुपर की था ना, उसी का ही सबसेट है ये कैंडिडेट की। राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट, प्राइमरी की। अब हमने क्या किया, हमने लिया सुपर की। ठीक है, उसमें से हमने कैंडिडेट की चूज की। अब हम उसमें से भी एक प्राइमरी की चूज करेंगे, यानी हमने यूनिकनेस के लिए तो हमने कैंडिडेट की ले ली कि ऐसा एट्रीब्यूट चूज करो जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए उस रो को। बट प्राइमरी की कहता है कि एक एट्रीब्यूट और जोड़ दो कि वो नॉट नल रहे। जैसे मेल आईडी हमने लास्ट में कंसीडर किया था, तो मेल आईडी नल भी तो हो सकता है ना, कोई किसी का आईडी नहीं बनी हो तो उसकी नल हो सकती है। ठीक है, ये फील्ड नल रहेगी उसकी स्टूडेंट की जिसकी मेल आईडी जनरेट ही नहीं की किसी ने। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने अपना आधार कार्ड लिया, आधार कार्ड यहाँ पे जोड़ा, एक मिनट, आधार आईडी सबकी अलग अलग रहेगी, बट मे बी किसी ने अप्लाई ना किया हो। ठीक है, तो उसका आधार नंबर वो नल रहेगा, यहाँ पर उसकी फील्ड नल रहेगी। तो प्राइमरी की कहती है कि ऐसा कैंडिडेट कीज में से भी वो की चूज करो जो क्या रहेगी, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। ठीक है, डिस्टिंक्ट रहेगी, प्लस वो नोट नल रहेगी, यानी कि उसकी जो फील्ड्स है ना वो कभी नल नहीं होनी चाहिए। यानी कि जैसे सपोज करो यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्टूडेंट एनरोल कर लेता है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, उसका एक रोल नंबर तो जनरेट होगा ही होगा ना, वो विदाउट रोल नंबर तो नहीं आ सकता ना यूनिवर्सिटी में। तो जैसे ही उसका एडमिशन हुआ उसका रोल नंबर बन जाएगा। तो रोल नंबर क्या है, यूनिक भी है और नोटनल भी है। तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की सेट करेंगे। ठीक है, तो ये है इसकी कंडीशन। राइट, तो प्राइमरी की क्या है, सबसे पहले सुपर की आई, उसका सबसेट आया प्राइमरी की, सॉरी कैंडिडेट की, एंड उसका सबसेट आया प्राइमरी की। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट कीज क्या होती हैं। ऑल्टरनेट कीज वो होती हैं एनी कैंडिडेट की दैट इज नॉट चूजन एज द प्राइमरी की बट स्टिल यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। यानी कि कैंडिडेट की सपोज लेट हमने चूज की ए बी सी डी, ये चार हमारी कैंडिडेट्स की हैं, बट हमने इसमें से चूज की प्राइमरी की ओनली ए। तो जो रेस्ट है ना, जस्ट अ मिनट, जो रेस्ट है हमारी ये वाली बी सी डी, ये हमारी क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी हमारी ऑल्टरनेट कीज। राइट, ये कहना चाह रहा है ये। अब जैसे सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने लिया था, हमने कैंडिडेट कीज एक तो रोल नंबर चूज की थी, एक मेल आईडी चूज की थी। अब हमने इसको तो प्राइमरी की सेट कर लिया, तो रेस्ट जो मेल आईडी कैंडिडेट की है वो क्या बनी, वो बनी ऑल्टरनेट की। ठीक है, नेक्स्ट, फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स in one table that refers to the primary key in another table is forming a relationship between the two। means कि हमने सपोज करे कि हमारी स्टूडेंट टेबल थी, एक हमने अनदर टेबल ले ली कोर्स टेबल, और कोर्स टेबल में जो इसकी हमने प्राइमरी की ली थी हमने यहाँ पर इसको भी ले लिया। ठीक है, तो जो ये रोल नंबर है ना, ये रोल नंबर क्या है, रोल नंबर इज अ फॉरेन की जो रेफर कर रहा है इस रोल नंबर को ऑफ स्टूडेंट टेबल। तो ये क्या है, ये प्राइमरी, ये सॉरी ये फॉरेन की है। ठीक है, ये क्या है, फॉरेन की। ठीक है, जो रेफर कर रहा है प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल को। राइट, तो ये दोबारा से ये डेफिनेशन देखेंगे, कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन टेबल, जो जैसे हमने स्टोरीज में लिया कोर्स टेबल में, दैट रेफर टू
that refer to primary key in another table forming a relationship between the two। अब इसकी हेल्प से ना कोर्स टेबल और स्टूडेंट टेबल लिंक हो रहे हैं, ठीक है, फॉरेन की हेल्प से हमने यहाँ पे ली ना ये, तो इसकी हेल्प से इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया कि जो ये रोल नंबर वाला स्टूडेंट है ना, ये क्या कर सकता है, ये इस कोर्स में एनरोल कर रहा है, ठीक है, तो ये इससे पता लगता है, राइट। अब it establishes a link of relationship between the two table ensuring referential integrity। ये referential integrity बताते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज बतानी है कि जो ये है ना रोल नंबर और कोर्स आईडी, ठीक है, रोल नंबर और कोर्स आईडी ये दोनों मिलके फिर इसकी जो है ना इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगी, यानी कि कोर्स आईडी में भी डिफरेंट हो जाए यहाँ पर, राइट, सेम हो जाए, सॉरी, ये सपोज करो कि 2 रोल नंबर है, ठीक है, ये 2 रोल नंबर हैं, ये मे बी जो मतलब कि सेम कोर्स को एनरोल कर सकते हैं ना, यहाँ पे मैंने एमबीए लिख दिया गलती से, बीसीए आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 2 अलग अलग वेरियस स्टूडेंट्स हैं, ये एक ही कोर्स को एनरोल कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ना, तो इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है, अगर हमें इसको प्राइमरी की सेट करनी है तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगी, फॉरेन की और इसका, ठीक है, तो ये आपको पॉइंट है। नेक्स्ट, कंपोजिट की क्या बनती है, कंपोजिट की क्या है, फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर कॉलम, वही आ गया जो मैंने लास्ट पॉइंट अभी बताया था, उसको कंपोजिट की ही बोलते हैं। फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर कॉलम्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ये, और हमने इसका कॉम्बिनेशन ले लिया, ठीक है, ये बन गई कंपोजिट प्राइमरी की ऑफ कोर्स टेबल। ये सिनेरियो, ये केस हो सकता है ना कि बीसीए स्टूडेंट्स हैं, बीसीए कोर्स है, उसकी कोर्स आईडी एक ही रहेगी, बट डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स उस एक कोर्स को ले सकते हैं, राइट, तो यहाँ पर इससे तो हम इसको, ये तो प्राइमरी की हम सेट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक से ज्यादा हो गई है ना, और रोल नंबर है, रोल नंबर क्योंकि फॉरेन की है इस टेबल में, ठीक है, तो हम इसको भी नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, कंपोजिट की बनाएंगे जिसके अंदर कोर्स आईडी प्लस रोल नंबर इन दोनों को लेंगे, ठीक है। नन ऑफ द कॉलम अलोन कैन एंश्योर इंटीग्रिटी, सॉरी यूनिकनेस, दोनों के दोनों कॉलम ऐसे हो सकते हैं जो क्या करेंगे, यूनिकनेस को मतलब कि इंश्योर नहीं करते हैं, मतलब दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। इसमें भी ये ऐसा केस हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टूडेंट जो है, एक मतलब सपोज करो एक ही स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, वो एक से ज्यादा कोर्सेज में भी एनरोल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकता है, तो इस केस में क्या करेंगे, इसीलिए हम कोर्स और इन दोनों की कंपोजिट की बनाएंगे, रोल नंबर की, ठीक है, वही फिनिश हो गया। तो ये थी हमारी वेरियस कीज, इसके अंदर प्राइमरी की, फॉरेन की, ये आपको ये इंपॉर्टेंट है, और कैंडिडेट की इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन में हेल्प करेगी हमारे, ठीक है, तो ये सब कीज आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा।